एक ऐसा सिद्धार्थ जिसने अपने नाम को सार्थक कर दिया। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे और बुद्धिज़्म जैनिज़्म से पहले बुद्धिज़्म हिस्ट्री ज़रूर पढ़ा होगा। एशियन हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से पहले एशियन हिस्ट्री की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है और हर एग्ज़ाम में एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक ऐसे ही सिद्धार्थ के बारे में आज चर्चा करेंगे जो बाद में गौतम बुद्ध बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेशन समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एशियन हिस्ट्री में ही गौतम बुद्ध की चर्चा की गई है। दोस्तों, हिस्ट्री तो बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कूटनीतिक हिस्ट्री, व्यापारिक हिस्ट्री, बौद्धिक हिस्ट्री। तो मैं आज बौद्धिक हिस्ट्री या बौद्धिक इतिहास का वर्णन शुरू करूंगा। तो गौतम बनने की कहानी एक बहुत विचित्र है। बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म एक शाक्य कुल में हुआ और उनका गोत्र गौतम होने के कारण वो गौतम बुद्ध हो गए। आगे चल के गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण किया, जिसमें बड़े बड़े राजाओं जैसे अशोक सम्राट जैसे शासक भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विदेश भी जाने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का उपयोग किया। उस समय की संस्कृत भाषा थोड़ी कठिन थी, इसलिए उन्होंने पाली भाषा को सरल भाषाओं में समझा। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और वह स्थान बोध गया हो गया। वर्तमान का सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। वहाँ पे अपने 5 मित्रों को उन्होंने अनुयायी बनाया। उसमें उनके सबसे प्रिय मित्र का नाम था आनंद। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली अनुयायी थी। गौतम बुद्ध ने वर्षा ऋतु को छोड़कर लगातार 40 वर्षों तक उपदेश दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध का घर छोड़ने का प्रतीक उनका घोड़ा माना जाता था। घोड़ा का नाम कंथक था तथा उसके सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध के बौद्ध धर्मों में सबसे ज़्यादा उनके 3 पिटक का निर्माण मिलता है। उन्होंने 3 पिटक का निर्माण किया था: अभ्यम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। गौतम बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगति हर्यक वंश के सप्तपाणी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगत वैशाली बिहार में शिशुनाग के वंश में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति उस समय की मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय के शासक थे अशोक मौर्य और उनके ही शासनकाल में मौर्य वंश में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उस समय के शासनकाल से शासक था कनिष्क का। उस समय का वंश था कुषाण वंश। इस कुषाण वंश के बाद ही बौद्ध धर्म 2 यान में परिवर्तित हो गया। पहला यान था हीनयान और दूसरा यान था महायान। सिद्धार्थ शब्द का मतलब ही होता है कि जो सिद्ध प्राप्ति के लिए निकल चुका हो या सिद्ध प्राप्ति के लिए ही जन्म ले चुका हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेशन समय पर आपको मिलती रहे। यहाँ पे एक आइकॉन आपको बटन दिख रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आइकॉन पर जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।